जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 4 विद्युत धारा में पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का समूह। क्वेश्चन कहता है प्रतिरोधों का सामूहिकरण क्या है। व्हाट इज ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। तो लिखेंगे जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को इस प्रकार जोड़ा जाता है। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को आपस में जोड़ा जाता है इसे प्रतिरोधों का सामूहिकरण कहते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा नीचे। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को आपस में जोड़ा जाता है इसे प्रतिरोधों का सामूहिकरण कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है श्रेणीक्रम समूहन, सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस, और दूसरा है समांतर क्रम समूहन। पहले श्रेणी क्रम समूहन क्या है। श्रेणीक्रम समूहन क्या है। उत्तर है जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध में एक का धन ध्रुव मतलब प्लस वाला धन ध्रुव दूसरे के ऋण ध्रुव के साथ जोड़ा जाता है इसे श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। इसे श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। अब हम व्यंजक प्राप्त करते हैं, क्योंकि मैट्रिक के एग्जाम में पिछला बार पूछा है 5 नंबर का, तो श्रेणी क्रम के लिए हम लोग व्यंजक प्राप्त करते हैं। मान लिया जाए इस तरह से हमारा 2-3 रेजिस्टेंस है और जुड़ा हुआ है एक बैटरी से। टोटल वोल्टेज अप्लाई करते हैं। अभी प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल करंट जा रहा है इधर से, टोटल करंट ये प्लस माइनस एक का धन ध्रुव दूसरे के ऋण ध्रुव के साथ जुड़ा है, श्रेणी क्रम कहलाएगा। पहला रेजिस्टेंस तो R1, दूसरा रेजिस्टेंस तो R2 और तीसरा रेजिस्टेंस तो R3। हम लोग जानते हैं कि जो श्रेणी क्रम समूह होता है उसमें करंट का मान समान होता है। अगर करंट इसमें आ जा रहा है तो इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, लेकिन वोल्टेज का मान रेजिस्टेंस की वजह से ड्रॉप होगा। तो इसका वोल्टेज है V1 और इसका वोल्टेज है V2 और इसका वोल्टेज है V3। अब जब हम लोग जानेंगे कि जो टोटल V है वह V1 प्लस V2 प्लस V3 है। जैसे मोटर से पानी जाता है तो जितना पाइप में छेद होता है सब जब पानी है सबको जोड़ेंगे तो कुल पानी के बराबर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार टोटल वोल्टेज है वह वोल्टेज जो इसमें हुआ इसके वजह से हुआ, इसके वजह से हुआ, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। लेकिन हम लोग जानते हैं कि V बराबर होता है आया, ये ओम का नियम कहता है, ओम्स लॉ कहता है। तो लिखेंगे R हो गया टोटल रेजिस्टेंस, R इक्विवेलेंट लिखते हैं, बराबर V बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब हम आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे IRQ मतलब जो गया IR इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू I को कॉमन ले लें चूंकि सब में है, तो लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर R है तो R ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। I से खत्म, एक मतलब R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर और रहेगा तो डबल रख लेंगे, यानी यही जो है हमारा श्रेणी क्रम समूहन का हमारा प्राप्त हुआ। अगर n प्रतिरोध हो बहुत सारा इस तरह के प्रतिरोध हो तो टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे n गुणे R। मान लीजिए कि 2 के 3 प्रतिरोध है तो कुल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो 3 गुणे 6। अब हम इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद पुनः एक और समांतर क्रम के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे।
लिखेंगे दूसरा था इसमें समांतर क्रम समूहन। समांतर क्रम समूहन पहले तो लिखेंगे कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी का धान ध्रुव एक साथ, मतलब प्लस वाला सभी का धान ध्रुव एक साथ, जबकि ऋण ध्रुव एक साथ हो तो इसे समांतर क्रम समूहन कहते हैं। तो इसे समांतर क्रम समूहन कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि समांतर क्रम समूहन के लिए व्यंजक प्राप्त करना है, तो लिखेंगे समांतर क्रम समूहन के लिए व्यंजक प्रूफ करने के लिए, क्योंकि पिछला बार 5 नंबर का क्वेश्चन आया है, तो सबसे पहले इसका जो हम सर्किट बनाएंगे, हम यहाँ 3 रेजिस्टेंस ले रहे हैं, आप लोग और अधिक रेजिस्टेंस भी ले सकते हैं, और इसको जो हम क्या करते हैं एक बैटरी से जोड़ देते हैं। ये जो बैटरी में टोटल वोल्टेज अप्लाई होता है, बड़का प्लस है, छोटा माइनस है। इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, और इसका रेजिस्टेंस R3 है। टोटल करंट आ जा रहा है जो 3 क्षेत्र में बढ़ जा रहा है। मान लीजिए कि मोटर से पानी जा रहा है और यहाँ पे हमारा आगे उसी पानी को 3 भाग में करहा बना करके कर देते हैं, तो टोटल करंट होगा I के बराबर। और करंट इसमें अलग अलग है, I1, I2, I3, लेकिन वोल्टेज पैरेलल में सेम होता है। समांतर क्रम में वोल्टेज सेम होता है, करंट अलग अलग होता है। हम लोग लिखेंगे कि टोटल करंट I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 और रेजिस्टेंस और जोड़ देते हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं कि I बराबर V बटे R, कैसे होता है तो ओम के नियम से, ओम्स लॉ। तो लिखेंगे I बराबर V बटे R इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस बराबर V बटे R1 प्लस, क्योंकि इसमें V में जो है टोटल रेजिस्टेंस R1 इसमें R2 इसमें R3 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3। अब प्रश्न आता है कि ऊपर सब में V है तो V को हम कॉमन ले लेते हैं। V बटे R इक्विवेलेंट बराबर V के कॉमन ले लेंगे तो आएगा 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। V से V खत्म कर देते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं 1 बाई R इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अगर और रेजिस्टेंस रहता तो 1 बाई Rn तक हो जाता। ये हमारा आ गया टोटल रेजिस्टेंस। यदि दो प्रतिरोध R1 तथा R2 हो, R1 तथा R2 हो तो R इक्विवेलेंट बराबर डायरेक्ट हम लोग इस पे नहीं से डायरेक्ट करेंगे गुणा बटे जोड़। ये कैसे होगा तो लिखेंगे R इक्विवेलेंट बराबर गुणा मतलब R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R। धन्यवाद।